बीफ के नाम पर मॉब लिंचिंग एक आम बात है। बीफ का आरोप लगा दीजिए, बिना जांच पड़ताल के, बिना सोचे समझे घर में घुस जाइए, फ्रिज खोलिए और बता दीजिए कि इस घर के इस फ्रिज में बीफ रखा है, लिहाजा अब इस घर के रहने वाले लोगों को आपको मारने का अधिकार मिल जाता है। इतना मारिए कि वो मर ही जाए। अखलाक तो आपको याद होगा। और फिर सरकार बैठी है ना मुकदमे वापस लेने के लिए। हालांकि अखलाक के मामले पे सरकार की मांग खारिज कर दी गई कोर्ट की तरफ से, लेकिन कोशिश तो भरपूर थी ना। बीफ के नाम पर मॉब लिंचिंग राजस्थान से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, देश का कौन सा ऐसा राज्य है जहां बीफ के नाम पर लिंचिंग ना हुई हो? बीफ के नाम पर होटलों में तोड़फोड़ ना की गई हो? बीफ के नाम पर, हलाल और झटके के नाम पर न जाने कितने होटल तोड़ दिए गए। खाना खाकर अगर बिल नहीं देना है तो आरोप लगा दीजिए कि बीफ है, और फिर मारपीट कीजिए और निकल जाइए बिना बिल दिए। लेकिन तथ्य जरा उलट है। जो लोग मॉब लिंचिंग और बीफ के नाम पर मारपीट को किसी धर्म से जोड़ देते हैं और कह देते हैं कि धर्म के रक्षक हैं, धर्म भ्रष्ट करने वाले लोग बीफ खाते हैं, यह आत्मसम्मान की बात है, धर्म के सम्मान की बात है, तो याद रखें, इस देश में पिछले 2014 से जो सरकार है वो हिंदू धर्म की हितैषी बताई जाती है, सनातन परंपराओं की रक्षक बताई जाती है। उसके राज में, उसके रहते हुए भारत से बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ गया है और भारत टॉप 5 में आ गया है। भारत टॉप 5 में तीसरी पोजीशन पर नजर आ रहा है। बीफ का निर्यातक देश जो 2024 और 25 की लिस्ट है, उसमें ब्राजील ने 2.9 मिलियन टन बीफ एक्सपोर्ट किया, ऑस्ट्रेलिया ने 1.7 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया और भारत ने 1.56 से 1.65 मिलियन टन तक एक्सपोर्ट किया। भारत का बीफ निर्यात 2024 में लगभग 15.6 लाख टन था। 2025 में यह बढ़कर 16.4 से 16.5 लाख टन सालाना हो गया। करीब 4% का इंक्रीमेंट है, बढ़ोतरी है एक्सपोर्ट पे। 2023 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल किया। 2024-25 में यह स्थिति बरकरार है। आप अमेरिका से ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और यह ब्यौरा है लोवा फार्म ब्यूरो और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स का। भारतीय बीफ का निर्यात मुख्य रूप से जिन देशों में होता है उसमें मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इराक, यूएई, सऊदी अरब है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, ये डाटा सामने आने के बाद, जवाहर सरकार ने एक्स पर लिखा, इंडियाज बिगेस्ट एक्सपोर्टर आर डाई हार्ड हिंदूज, मैनी ऑफ हु आर बीजेपी सपोर्टर्स, ट्रोल्स विल अटैक दिस एज दे आर एनिमल्स, बट लेट गवर्नमेंट डिनाई दिस, दे वाई डू गो रक्षक अटैक एंड किल सो मैनी वाई। जवाहर सरकार का जो सवाल है वो यही है कि भारत के टॉप 5 एक्सपोर्टर कौन है? मुसलमान नहीं है। हां, उनकी फैक्ट्रियों के नाम, उनकी कंपनियों के नाम जरूर मुसलमानों से मिलते जुलते हैं, अरबी में हैं, उर्दू में हैं, उससे आप धोखा खा सकते हैं कि ये मुसलमानों की फैक्ट्रियां हैं। बल्कि टॉप 5 जो एक्सपोर्टर हैं भारत के वो हिंदू हैं, जैन हैं, और वो भारत से इतना बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया। अभिषेक गोयल ने लिखा कि बिफोर 2013 नॉट इवन इन टॉप 20, यानी 2013 से पहले हम टॉप 20 में भी नहीं थे, लेकिन 2014 के बाद हम टॉप 4 में आ गए हैं। टॉप 4 में तीसरी पोजीशन पे आ गए। इवन सिंस बिफोर हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी टुक चार्ज इन 2014, इंडिया इज इन टॉप 4 ऑफ बीफ एक्सपोर्टर्स लिस्ट ग्लोबली। अब बताइए कि बीफ के नाम पर एक तरफ तो इस देश में सुदूर अंचल में रहने वाले गांवों तक जहर इतना भर दिया है कि कोई अपनी शादी में किसी खाने को करे तो लाठी डंडे और बाहुबल के साथ उस पर बीफ परोसने का आरोप लगाकर शादी में मारपीट कर देंगे। होटल में घुसेंगे, वहां मारपीट कर देंगे। कोई सड़क चलता अपना टिफिन खा रहा है तो उसके टिफिन में झांक कर उस पर हमला कर देंगे। किसी के फ्रिज में कोई मांस रखा है तो उसकी फ्रिज खोलकर पूरे घर को तबाह बर्बाद कर देंगे, मौत के घाट उतार देंगे। आरोप लगा देंगे कि बीफ है। कोई ट्रक जा रहा है, लाइसेंस
लेकर एक्सपोर्ट कर रहा है उस पर तोड़फोड़ कर देंगे, गोली चला देंगे, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे 2014 के बाद से क्यों इतना एक्सपोर्ट बढ़ गया। 2013 तक हम टॉप 20 में नहीं थे और 2014 के बाद से हम टॉप 4 में आ गए। अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। किसी और बात में हम अमेरिका को पीछे नहीं छोड़ पाए, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट में हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। हैरानी की बात है, ये वो सरकार है जो पशु प्रेमी है, पशुओं के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं करती। लोगों को बकरीद में भी केक काटने की सलाह इसी सरकार के नुमाइंदे देते हैं, कहते हैं कि केक काटिए, बकरा मत काटिए। और उस सरकार के रहते हुए बीफ एक्सपोर्ट इतना बढ़ा कि हम टॉप 20 तो छोड़िए, हम टॉप 4 में आ गए। अमेरिका भी हमसे पीछे चला गया। कहना कुछ करना कुछ, व्यापार अलग है, नारे अलग हैं, सियासत अलग है, जज्बाती और भड़काऊ प्रोपेगेंडा अलग है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग अलग है। इस सब से आप व्हाट्सएप के जरिए इन तमाम चीजों को फैलाकर लोगों की मानसिकता को बिगाड़ सकते हैं, आपसी सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जहां पैसे की बात आती है तो जो टॉप 5 नॉन मुस्लिम बीफ एक्सपोर्टर हैं उनकी गुल्लक आप भरते रहते हैं, उनको खुली छूट होती है। अब बताइए कि यूएई से लेकर सऊदी अरब, इंडोनेशिया, वियतनाम, जो मुस्लिम देश हैं वहां आपका एक्सपोर्ट बढ़ा है। मुस्लिम देशों में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या बिना हलाल सर्टिफिकेट के कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कहती है कि हलाल सर्टिफिकेट बैन, बहुत गलत काम है, ये हलाल सर्टिफिकेट कहां से आ गया। लेकिन मलेशिया में क्या बिना हलाल सर्टिफिकेट के ये एक्सपोर्ट हो रहा है? इंडोनेशिया, इराक, यूएई और सऊदी अरब में बिना हलाल सर्टिफिकेट के बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जब पैसा कमाने के लिए आपको जरूरत है तो हलाल सर्टिफिकेट दे दीजिए, और जब वोट लेने के लिए एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाने की बात आ जाए तो हलाल सर्टिफिकेट को बुरा बता दीजिए, गुमराह करने वाला बता दीजिए, हलाल के बदले झटका खाने के लिए प्रोपेगेंडा चला दीजिए। एक सरकार कितने पहलू बदलेगी, कितने रूप बदलेगी? बड़े सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं। आम जनता को अपने सत्ता में बैठे लोगों से तमाम तर्क वितर्क के साथ सवाल जरूर करने चाहिए, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस देश में हर एक नागरिक इसी देश का है और इसी देश के लिए है। लिहाजा खान पान, कपड़े, भाषा, रंग रूप से आपसी भेदभाव ना बढ़े, ये कोशिश सरकार की होनी चाहिए और मजबूत तरीके से होनी चाहिए।